नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। गोरखपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन में जबरदस्त हंगामा हुआ, जहां बीजेपी प्रत्याशी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर्चा दाखिला करने पहुंची। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र यादव पर्चा नहीं दाखिल कर सके। सपा प्रत्याशी जितेंद्र यादव नामांकन दाखिल करने निकले, लेकिन कलेक्ट्रेट गेट पर ही भाजपा कार्यकर्ताओं से जमकर झड़प हुई। आरोप है कि सपा समर्थकों और प्रत्याशी जितेंद्र यादव को बीजेपी के समर्थकों ने मारपीट की। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर दोनों पार्टियों के समर्थकों में हाथापाई हुई। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बनी रही। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता गेट के अंदर थे और जमकर हंगामा करते नजर आए। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी साधना सिंह ने शनिवार को 12:30 बजे नामांकन दाखिल किया। गोरखपुर में साधना सिंह का निर्विरोध निर्वाचन तय है। सपा प्रत्याशी जितेंद्र यादव नामांकन पत्र नहीं दाखिल कर सके। दरअसल सपा प्रत्याशी आलोक कुमार गुप्ता आखिरी वक्त में नामांकन दाखिल करने से पीछे हट गए। फिर सपा ने जितेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया। सपा प्रत्याशी जितेंद्र नामांकन दाखिल करने निकले, लेकिन कलेक्ट्रेट गेट पर ही भाजपा कार्यकर्ताओं से विवाद हो गया। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट बंद कर दिया। इस कारण जितेंद्र नामांकन स्थल तक नहीं पहुंच सके। इस घटना से नाराज सपा नेताओं ने प्रदर्शन किया और सपा जिलाध्यक्ष राम नगीना साहनी के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। सपा जिलाध्यक्ष राम नगीना साहनी ने जिला प्रशासन पर बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी साधना सिंह ने पर्चा दाखिला के बाद कहा कि चुनौतियों से लड़ना पुरानी आदत, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भाजपा समर्थित प्रत्याशी साधना सिंह ने कहा कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, वो विकास करने के लिए आई हैं और विकास करेंगी। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान जो कार्य शेष रह गए थे उसे पूरा किया जाएगा। कहा कि चुनौतियों से लड़ना हमारी आदत है, जो भी चुनौती आएगी उसका मजबूती से सामना किया जाएगा। साधना सिंह ने कहा कि मेरी जीत सुनिश्चित है, जनता से जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करेंगे। जिले के हर क्षेत्र का विकास किया जाएगा, विकास के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि गोरखपुर जनपद में आईपीएस स्तर तक के अधिकारियों के बीच में, पीसीएस स्तर तक के अधिकारियों के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुर्गे वहां खड़े थे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन में, जो पत्रकारों तक को और कुछ समाजवादियों को अंदर गेट के अंदर दौड़ा करके मारने का काम किया। और ये पीसीएस आईपीएस ये सारे अफसर तमाशगीर और निराश होकर के खड़े थे। इनसे अच्छी तो हमारी समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं, जिनके हाथों में चूड़ियां जरूर हैं, लेकिन मान सम्मान के साथ ये समझौता नहीं करती हैं। लेकिन आज हमने देखा आईपीएस अफसरों को कि लग रहा था कि हाथों में चूड़ियां पहन के तमाशगीर बने हुए थे। उनके सामने अपराधी जैसे लोग, जो लोग वांटेड टाइप के लोग थे, वो लोग पुलिस अफसरों के बीच पत्रकारों को, समाजवादियों को दौड़ा करके मारने का काम कर रहे थे। हमने जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से और यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम सिटी और जिला प्रशासन से हमने कहने का काम किया कि यदि आप अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखे हो तो 5 मिनट का समय हमको दे दो। गोरखपुर समाजवादी पार्टी के लोग 5 मिनट में भी उनको ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन गोरखपुर जिला प्रशासन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होकर के काम कर रहा है। हम लोगों को नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया गया। हम लोगों को 3 घंटा गेट पर रोकने का काम किया गया। रोकने के बाद हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने भी मारने का काम किया, उनसे भी मरवाने का काम किया। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी जितेंद्र यादव, देखिए इनके हाथों में देखिए सब निशान है, मरवाने का काम किया गया। अगर हम लोग भगे नहीं होते तो शायद जान से भी मरवाने की जिला प्रशासन की साजिश रही है। लेकिन हमने तो चैलेंज कर दिया था, सारे अधिकारियों से हमने कह दिया था कि हम समाजवादियों को 5 मिनट का समय दे दो, हम ऐसे गुर्गों को सुधारने का काम कर देंगे। अगर आपके हाथ में दम नहीं है तो समाजवादी पार्टी के लोगों को ये मालूम है कि ऐसे लोगों को कैसे सुधारने का काम किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारा नामांकन नहीं होने दिया। हमारे प्रत्याशी के ऊपर लाठी, हमारे प्रत्याशी आलोक गुप्ता का भी अपहरण कर लिया गया। हमारे एक प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का भी अपहरण कर लिया गया और आज हम लोगों का भी अपहरण ही हो गया। हम समाजवादी लोगों को जब गेट पर बड़ी मुश्किल से पहुंचाया जाता है तो गेट पर 2 से 3 घंटे तक रोक दिया जाता है। समय भी आप देख रहे हैं समाप्त हो गया। आरोप है कि आपने प्रत्याशी बदल दिया मौके पे और जिसके नाम से खरीदा गया था पर्चा, वो प्रत्याशी आलोक गुप्ता नहीं है, क्या सच्चाई? इसका कोई औचित्य तो है नहीं। ये बातें तो हमने जब नामांकन करते
नामांकन के बाद जब पर्चे का जांच किया जाता है, ये तो उस समय का विषय था। हमने फार्म सबको दिखा भी दिया था। उस फार्म पे अब एडीएम सिटी जो चुनाव अधिकारी हैं उनका दस्तखत था, उनका मुहर था। उस पे जितेंद्र यादव का फार्म भरा गया था। अगर कहीं से गलत था तो नामांकन में जांच की प्रक्रिया 3 बजे होनी थी। जांच की प्रक्रिया क्यों बनाई जाती है? हम लोग अधिवक्ता भी हैं, संवैधानिक व्यवस्था को हम लोग जानते हैं। ये जिला प्रशासन, हम लोग धरने पर अभी बैठे हुए हैं। हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है। मुख्यमंत्री के शहर में कैसे जिला प्रशासन यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, गुर्गों को बढ़ावा दे रहा है, गुर्गों से पत्रकारों को और समाजवादियों को मरवाने का काम कर रहा है। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी को चोट आप देख रहे हैं लगा हुआ है। तमाम साजिश की जा रही थी। समाजवाद हमने तो कह दिया था कि अगर आप नहीं संभाल पा रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर अगर आप नहीं संभाल पा रहे हो तो 5 मिनट के लिए केवल समाजवादियों के हाथ में दे दो। समाजवादी पार्टी के लोग अभी 5 मिनट के अंदर कलेक्ट्रेट के अंदर जितने गुर्गे हैं उनको सुधार देने का काम करेंगे, लेकिन जिला प्रशासन हम लोगों को ये समय नहीं दे पाए। बहुत शुभ दिन है आज ये, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा कि मेरे सामने कोई चुनौती है, और चुनौतियों से खेलना मेरी पुरानी आदत है, आप लोग को पहले से पता है। तो इसलिए मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरती हूँ। मैं हर चुनौती को आराम से झेलने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक मेरा वो कहना है कि तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई विरोधी है। पिछली बार क्या पिछली बार कितना लग रहा था कि आपको काम करेगा? नहीं, काम तो देखिए विकास का काम करने के लिए ही आए हैं, तो विकास तो करना ही है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे उतना अच्छा होगा। सभी सदस्य हमारे बहुत अच्छे हैं और सभी सदस्यों का यही कहना है कि जो हम जनता से अपने वादे करके आए हैं बस उसमें आप हमारा सहयोग करें। तो मैंने कहा कि मैं विकास के लिए ही आई हूँ, तो मैं ज़रूर पूरा सहयोग करूँगी विकास के लिए। पिछले कार्यकाल में ऐसा क्या रह गया था जो इस बार आप करना चाहेंगे? 4-5 प्राथमिकताएं जो आपने बनाई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा पिछले कार्यकाल में थोड़ा समय हमारा उसमें लग गया था। कुछ बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, उसमें लड़ने उनसे जूझने में हमारा थोड़ा समय व्यतीत हो गया। इस वजह से हमारे विकास के कुछ कार्य अधूरे रह गए। तो मैं चाहूँगी कि इस बार मैं पूरी तरीके से उसको करूँ। कुछ गिना पाएंगे ऐसे 3-4-5 मुद्दे जो आपके सामने वो समय आएगा तो मैं आपको बताती जाऊँगी। नहीं, छतराड़ी का ये कहना है कि मतलब जो वचन मैंने दिया है मैं उसे पूरी तरीके से निभाती हूँ। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये मेरा उसूल है। क्या लग रहा है कि केवल सपा बीजेपी में जो टक्कर है तो कितना प्रभावशाली ऐसे उम्मीदवार हैं? देखिए, एक बात बताएं, हम लोग की कार्यशैली, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, कमल का निशान पूज्य योगी महाराज जी की कार्यशैली और गोरखपुर का प्रेम जो पूज्य महाराज जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उससे मैं आप लोगों को लिखित देता हूं कि निश्चिंत हो जाएं। ये साधना जी, हमारी माननीय फतेह बहादुर जी की धर्मपत्नी, ये जीत रही भाजपा के खाते में। और आप देखिएगा पूरे समस्त उत्तर प्रदेश में भाजपा की बहुत ही अद्भुत जीत होगी। और जिला पंचायत अध्यक्ष सारे आप देख लीजिएगा, यहाँ 3 बजे तक रिजल्ट भी आ जाएगा कि भाजपा के फेवर में सारे रिजल्ट्स आएंगे।